हाँ जी गाइस, फटाफट से आइएगा। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बातें आपके साथ साझा की थी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलेशनशिप को स्थापित करता है लोगों में, उनकी जॉब्स के अंदर और रिसोर्सेज के अंदर। और वो ये भी क्लैरिफाई करता है कौन बड़ा कौन छोटा। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की क्लैरिफिकेशन भी हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से मिल जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नैरो होगा कि वाइड होगा, ये डिपेंड करेगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि कितने लोग एक मैनेजर अपने अंडर आराम से मैनेज कर सकता है। अगर वो ज़्यादा लोगों को मैनेज कर सकता है देन इट विल बी द वाइड organizational structure and the vice versa. So the shape of the organizational structure is determined by the span of management. There are two organizational structures. One is the functional structure and second is the divisional structure. Today we will be discussing on the functional structure. When the jobs or the activities are grouped in the organization on the basis of the function performed by them. For example, all the activities related to the production are transferred or put into the production department. All the activities related to the sales are put under the marketing department, and so on. Afterwards, we will be writing certain merits and the demerits for the same. It is a very important question from the paper's point of view. And afterwards, we will be starting the divisional structure, guys. सो इन बातों पे ध्यान रखना है। और क्लास की रिकॉर्डिंग चालू है, कोई आलतू फालतू बात ना करे प्लीज़ गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट है। समय के साथ क्लास चालू करनी है और समय के बाद साथ ही ख़त्म भी करनी है क्लासेस। तो आइएगा फटाफट से, फंक्शनल स्ट्रक्चर जल्दी से लिखिएगा प्लीज़। सबसे पहले कॉन्सेप्ट। बेटा राइटिंग को फास्ट रखना बिकॉज मैं जल्दी जल्दी लिखवाऊंगा। व्हेन द एक्टिविटीज, हालांकि मैंने सारा समझाया हुआ है, उसकी रेपिटेशन हो रही है। व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ function or the job, then it is known as functional structure. For example, all the jobs related to production are grouped under production department, whereas all the jobs related to sales are put under sales department, and so on and so on. पॉइंट नंबर बी फटाफट से। बेटा जब हम टेरिटरी वाइज भी डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दें, जियोग्राफिकल टेरिटरी वाइज, लाइक नॉर्थ एरिया में ये है, साउथ में ये है, तो उसको भी हम लोग फंक्शनल में कंसीडर करते हैं। आपकी बुक्स में दिया हुआ पॉइंट। व्हेन grouping is done territory wise, even then it is considered as a functional structure. For example, north region, south region, etc.
बेटा कॉन्सेप्ट का मुद्दा क्लिक हो गया होगा। मैं अगले मुद्दे के ऊपर आ रहा हूं, फटाफट से लिखना बेटा मेरिट्स। पहला मेरिट, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। बहुत इजी है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल? ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो काम आप रोज रोज करते हो उसी को ऑक्यूपेशन कहते हैं, बिल्कुल। अब कॉमन सेंस है बेटा, यहां पे क्या एक बंदा एक ही फंक्शन बार बार करेगा? द आंसर इज यस। और जब एक ही पर्सन एक ही फंक्शन बार बार करेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को ही क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। बात समझ में आ गया होगा? यस। लिखेगा इन functional structure comma one person is performing one function again and again, leading to the, हाँ जी guys, leading to the functional specialization। भाग समझ में आ गया होगा? यस और नो गाइस? हेडिंग नंबर 2, ease in coordination ease in coordination within the department, within the department। एक बात बताइएगा, दो सिचुएशन लेते हैं, तुम मुझे बताना कहां पे कोऑर्डिनेशन करनी इजी रहेगी। एक डिवीजन ऐसी है, एक डिपार्टमेंट ऐसा जहां वन सबन्नी एक्टिविटीज हो रही हैं, और एक डिवीजन ऐसी है, एक डिपार्टमेंट ऐसा जहां पे सिर्फ एक ही प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं। बताओ कोऑर्डिनेशन ज्यादा इजी कहां हो गई? सेकंड केस के अंदर गए, यस और नो? तो भैया क्या फंक्शनल के अंदर एक ही फंक्शन की एक्टिविटीज होती है? यस और नो? अलग अलग हो रही है कि एक ही तरह की हो रही है? एक ही तरह की हो, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन इसलिए क्या हो जाता है? इजी हो जाता है करना। देखो कई बातों को ना हर वक्त एग्जाम्पल, कोर एग्जाम्पल समझने की जरूरत नहीं होती। कई चीजों को तुम कॉमन सेंस लगा के भी समझ सकते होते हो, क्योंकि जरूरी है ऐसे कंक्रीट टर्म्स में एग्जाम्पल बोल के ही समझाना है। कुछ चीजों को आप फील भी करके समझ सकते हो कि हाँ यार सही है, ऐसा सही हो पाएगा। ठीक है ना? चलिए राइट ऑन प्लीज। सिंस सिमिलर एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड इन वन डिपार्टमेंट, hence it becomes easy to supervise and coordinate. It becomes easy to supervise and to coordinate. Next, ease in training. बेटा जब आपने किसी पर्सन को कई प्रकार के स्किल सिखाने होंगे तो ट्रेनिंग आसान है कि जब एक ही प्रकार का स्किल? तो फंक्शन में तुम अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन की स्किल सिखाओगे, यस और नो? तो ट्रेनिंग सौखी होगी कि नहीं होगी? लिखिएगा प्लीज। सेंस an individual is to be made, an individual is to be made expert in a limited skill, therefore it becomes easy to train an individual
इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। गाइस एक बात बताइए, मैनेजरियल एफिशिएंसी किस बात पर निर्भर करेगी? कि वो कितनी आसानी से मैनेज कर पा रहा है। अच्छा फिर से सोचो, जहां पे कई प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है वहां पे ज्यादा इजीली मैनेज करना हो पाएगा कि जहां पे एक ही प्रकार की हो रही है वहां पे मैनेज करना इजी हो पाएगा? जहां पे एक वाली बात क्लियर हो गया होगा। मैनेजरियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन ease of managing the things। भाग क्लिक हुआ, ease of managing the things। And in functional structure it is easy to manage the things because there are only one type of activities। बेटा भाग क्लिक हो गया? यस और नो बेटे? डीमेरिट्स। demerits। places less importance to overall objectives of the organization। हाँ जी गाइस, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने, सुनो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को बोला कि भाई अगर तूने इस साल में 10% से प्रोडक्शन बढ़ा दी ना तो तेरे को हम 1 लाख रुपए का बोनस देंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेगा, यस और नो? अब सेल डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल रहा है कि यार तू प्लीज प्रोडक्शन बढ़ा मत, क्योंकि तू जो माल बना रहा है वो मार्केट में बिक नहीं रहा है। लेकिन हर बंदा पहले अपने बारे में सोचता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड क्या सोचेगा? सेल डिपार्टमेंट क्या तेल लेने, मैं क्या बढ़ाऊंगा प्रोडक्शन, बिकॉज मुझे उसको क्या दिख रहा होगा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो बताइए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन बढ़ा करके अपना उल्लू तो सीधा कर लेगा, परंतु ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान। इसीलिए वो इंपॉर्टेंस फील करके देखो, क्या लिखा? प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में नहीं रख रहा, सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहा है। भाग क्लिक हो गया कि नहीं? तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को फोकस कर रहे हो। भाग क्लिक हो गया होगा? राइट डाउन प्लीज। एग्जाम्पल की तरफ से लिखवाते हैं। लिखो, सपोज मोहन इज द हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट and he has been directed by the president to increase the production by 10%। अच्छा क्यों? to receive a bonus of rupees 1 lakh। इसी के अंदर फर्दर पॉइंट बनाओ। ऑन द अदर हैंड सोहन
comma, the head of marketing department the head of marketing department insisting to decrease the production since the demand for the product is declining in the market. But continuity में Mohan is increasing the production to receive the bonus. हाँ जी, अच्छी बात की बुरी बात. Conclusion, third point. So the Mohan is failed to focus on the, हाँ जी, किस पे फोकस वो नहीं कर रहा है? To focus on the overall objective of the organization. Second, inflexibility. अगर किसी के पास बुक है BST की तो मुझे देना जरा प्लीज. इनफ्लेक्सिबिलिटी. बेटा एक बात बताओ, सेल डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आ गई है, सेल डिपार्टमेंट का जो मेन बंदा था वो छोड़कर चला गया है, प्लीज फोकस करना. क्या तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बंदे को वहां भगा सकते हो कि जा वहां पे काम कर ले? क्योंकि तुमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बंदे को कौन सी अकल सिखाई है? उसको सेल में ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. नहीं. तो इनफ्लेक्सिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही गाइस? इस सेंस में बोला गया उसको. भाग क्लियर हुआ? इनफ्लेक्सिबिलिटी प्लीज राइट डाउन. बेटा किसी के पास भी बुक है तो मुझे प्लीज दे दें. इनफ्लेक्सिबिलिटी. In this, employees are trained with the limited knowledge related to their own department. Hence, the employees of one department cannot be shifted to, हाँ जी, to another department. Problem of coordination. प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन. बेटा ये पॉइंट पहले में मैं डिस्कस कर चुका हूं. क्या मोहन कोऑर्डिनेट कर रहा था सोहन से कि नहीं कर रहा था? क्योंकि वो अपने ऊपर फोकस कर रहा था. बात समझ में आया? मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लिखो सेम एज फर्स्ट पॉइंट. तो तुम्हारे पास एक पॉइंट होगा लिखने के लिए पेपर में, अगर बाई चांस आ गया तो बाय चेंजिंग द एग्जांपल यू कैन राइट दिस पॉइंट.
बेटा इसे मिलता जुलता एक और पॉइंट है, मैं लिखवाऊंगा नहीं फिर से क्योंकि मिलता जुलता पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक ही बात है ये भी, चौथा लिख लो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग दिस। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कैन यू टेल मी गाइस? क्या मतलब होता है? आंसरेबिलिटी। हिंदी में बोलूं? जवाबदेही। सोचा था 10% से सेल बढ़ाएंगे, पता चला सिर्फ 2% से सेल बढ़ी है। डायरेक्टर ने सेल डिपार्टमेंट के हेड को बुलाया, हाँ भाई की गल, बेचा नहीं माल? वो कहता, सेल डिपार्टमेंट वाला कहता सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने माल ही बड़ी पूरी क्वालिटी का बनाया था, अच्छा ही नहीं माल बनाया बिल्कुल भी उसने। अच्छा, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बंदे से पूछा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बंदा क्या कहता? वो कहता कि सर जो आपने माल खरीदवाया था ना परचेज डिपार्टमेंट वाला, वो माल ही बड़ा घटिया था, अगर पीछे का रॉ मटेरियल ही घटिया होगा तो फिनिश गुड तो घटिया ही बनेगा। अच्छा, फिर परचेज वाले को बुलाया, तू आ जा इधर। वो कहता था फाइनेंस वाले बंदे में पैसे नहीं देते थे, अब लो कर लो क्यों पांडा, अब किस पे सिर पर जवाबदेही करोगे, सारे एक दूसरे पे दोष डाली जा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना? अच्छा, फाइनेंस वाले को बुलाया, तू भी आ जा। सेल डिपार्टमेंट वाला कोई रेवेन्यू नहीं अर्न कर रहा, मैं कहाँ से करूँगा, मेरे पे पैसे ही नहीं आ रहे, मैं कैसे अच्छा माल खरीदूँ? तो हर डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट पे प्रॉब्लम डालने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे यस और नो, ये इसी को बोला गया डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। भाग क्लिक हो गया होगा, आइएगा लिखिएगा इस बात को। When the organizational goal is not achieved, when the organizational goal is not achieved, then one departmental head blames the another departmental head. For example, when the sales department is unable to increase the sales by 10%, then the departmental head blames the production department for the poor quality of the goods. Comma, the head of production department blames the head of purchase department
purchase department for the poor quality of the raw material, and so on. Heading number next, suitability. Suitability. बेटा हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को कहाँ पे अप्लाई करना सही समझते हैं, तो उसके अंदर पहला पॉइंट लिखिएगा, वेयर हाई स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड. Number 2, single product is being manufactured. बिकॉज मैंने आपको बताया था मल्टी प्रोडक्ट में तो हम लोग डिविजनल फॉलो करते हैं, याद आ रहा होगा आप लोगों को. नेक्स्ट पॉइंट, टेरिटरी वाइज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. ये मैंने अभी बताया आपको, साउथ रीजन नॉर्थ रीजन वाली बात. एक लास्ट में लिखा हुआ है डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी. डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है, कई प्रकार के काम करने पड़ेंगे आपको, तो हर काम को सेपरेट कर दो और हर काम उसी एक ही पर्सन से बार बार करवाइए, एक ही काम. बेटा 6 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद अकाउंट्स की चर्चा मुझे चालू करनी है आपके साथ. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. जिसके डाउट हैं मैं यहीं बैठा हूँ, जिसने कुछ पूछना है तो आस के पूछ सकते हो प्लीज़.